हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत कर रहे थे अबाउट ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं आपको, और इन मॉलिक्यूल्स के लिए या आयंस के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको बनाने हैं इनके रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने हैं। ओके, अटेम्प्ट करें आप लोग। देखो, एक तरीका तो ये है कि इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, एक तरीका है, और फिर उसका हाइब्रिड बना लो। दूसरा तरीका ये है कि आप इन मॉलिक्यूल को देखें कि कितने एटम रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, मतलब सारे ही एटम रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जो होगा 1 2 3 3 पर आ जाएगा, या 1 2 3 3 पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और यहाँ पर भी आ सकता है। और जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को। ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी बना दिया जाता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, देखो इसमें देखो 1 2 3, ये एटम रेजोनेंस में 1 2 3 रेजोनेंस में, तो 1 2 3 डबल सिंगल लोन पे सारे एटम रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, और सारे एटम रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, और चार्ज भी सभी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 से 3 पर आ जाएगा, 3 से 5 पर आ जाएगा, 5 से 2 पर, 2 से 4 पर, तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा। और कभी कभी ऐसे भी बना दिया जाता है। इसका मतलब माइनस चार्ज पूरी रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वैसे इसके लिए 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके लिए 3 बनेंगे, इसके लिए 5, इसके लिए 7। कैसे बनेंगे, 3 4 5, 5 पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा, 7 से 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से 6 पर, 6 से 1 पर। और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिड बना सकते हैं। ओके, इसका हम हाइब्रिड बनाते हैं। तो आप देखो, ऐसे बना सकते हैं, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, ये बना सकते हैं। ओके, यहाँ अगर अपन देखें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो हाइब्रिड मैंने बताया था आपको, 1 2 3 3 पर आ जाएगा माइनस, 4 5 5 पर आ जाएगा, 6 7 7 पर आ जाएगा, 8 9 वापस पहुँच जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा इसका। सो 1 से 3 पर, 3 से 5 पर, 5 से 7 पर, 7 से 1 पर। ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ओ पे प्लस आ जाएगा। तो जब हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं, तो कुछ ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पार्शियल बॉन्ड, यहाँ आएगा डेल्टा माइनस, और यहाँ क्या आएगा डेल्टा प्लस। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए बेटा, कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं। जैसे हमने अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो आइडेंटिकल बनेगा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी में और बॉन्ड में, ठीक है, चार्ज में, सब में आइडेंटिकल है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसका आपने आर एस बनाया 1 2 एंड 3,
केस 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस है, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर O पर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ C पर चार्ज है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? नॉन आइडेंटिकल और अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब जैसे 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये 50-50 नहीं होंगे, परसेंटेज इनका बराबर बराबर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आइडेंटिकल और इनको कहा जाता है इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ मॉलिक्यूल या आयंस में आइडेंटिकल बनते हैं या इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग का मतलब है अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो ये 50-50 होंगे। जैसे मान लो ये दिया जाए कार्बोनेट आयन, तो आप जानते हो इसका रेजोनेंस 1, 2 एंड 3, ठीक है। केस 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में माइनस चार्ज यहाँ आ जाए। दिस इज 1 टाइप ऑफ रेजोनेंस। 1, 2 एंड 3 डबल बॉन्ड की लोकेशन यहाँ आ जाए, माइनस चार्ज यहाँ आ जाए। सो ऑल 3 आर व्हाट? आइडेंटिकल। यहाँ पर इस पर माइनस है, यहाँ इस पर माइनस है, यहाँ पर इस पर माइनस, ठीक है। 1, 2 माइनस, 1, 2 माइनस। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें लेफ्ट में है, इसमें राइट में है। तो ये आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉन आइडेंटिकल है तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, ठीक है। तो नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है और कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। दैट मीन्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। So comparison of stabilities of resonating structures, it becomes very important, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? नॉन आइडेंटिकल या अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। लेकिन स्ट्रक्चर्स अगर आइडेंटिकल होंगे या इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग होंगे तब तो स्टेबिलिटी के कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है, काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH और ये इसका RS, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 0 पाई बॉन्ड है। तो A और B में अगर आप कंपेयर करोगे तो A की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि B स्ट्रक्चर में 1 पाई बॉन्ड हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि किस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करें। कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगा दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो नहीं, वो बाद में लगाएंगे हम लोग। फर्स्ट प्रायोरिटी पर हम क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो ये कंपेयर करें। बड़े आराम से टाइम लेकर के ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, आप ऐसे लिखे इसे। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, तो इनमें देखिए आप, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो A की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा होगी। सिमिलरली देखो, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो A की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा होगी। इसमें देखिए 0 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो B की स्टेबिलिटी A से ज़्यादा होगी। ओके, इसमें देखो आप E और F में, F की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इनमें देखिए आप A और B में मोर पाई बॉन्ड है, B की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इनमें देखिए आप A और B में B की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड है, इसमें देखो 1 पाई बॉन्ड है, इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड है, तो C और D अगर मैं मान लेता हूँ इनको, तो D की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें C और D में देखिए आप, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो D की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार आपने पाई बॉन्ड्स काउंट कर लिए हैं, तो कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जिनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड सेम हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो दोनों में 1-1 पाई बॉन्ड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड कंपेयर करना तो भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये एक चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो जहाँ चार्ज आता है, नया चार्ज आता है, वहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू चार्ज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में से A विल बी मोर स्टेबल, बट दोनों में पाई बॉन्ड बराबर हैं, बट फिर भी A की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि A एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और B क्या है, B इज़ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, 8 तक मैंने करा दिए थे। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फिनॉल। इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ये करें आप लोग कंपेयर।
ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, तो प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, आप पहले क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए और फिर बड़े आराम से इनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिंसियरली ये काम किया है, ठीक है, तभी आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे। देखो, इन दोनों में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, बट इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है, तो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है और एक्स्ट्रा चार्ज से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इन दोनों में देखें हम ए और बी, इनमें एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो ये मोर स्टेबल होगा। इनमें देखें हम ए और बी, ये पहला रूल है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा भाई। इसमें चार्ज वार्ज मत लगा देना, पहले पाई बॉन्ड काउंट करना, पाई बॉन्ड बराबर है तो चार्ज लगाना। ठीक है, इसमें देखें हम सी और डी, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम सी और डी, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, पाई बॉन्ड बराबर है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें बताओ, इसमें चार्ज वार्ज मत लगा देना, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा पाई बॉन्ड के बेसिस पर। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड। 15 देखिए आप, 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ए और बी में से ए विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल एंड बी वाला इज चार्ज। ठीक है, इसमें देखिए ए और बी में से ए इज़ न्यूट्रल, बी इज़ चार्ज, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से पहले आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे और फिर जब पाई बॉन्ड्स बराबर होंगे तब आप क्या करेंगे, देन यू विल अप्लाई द चार्ज। ठीक है, जिसमें ज़्यादा चार्ज है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देन थर्ड इज स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एटम्स की ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट। यहाँ देखो, जब हमने इसका आरएस बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, बट यहाँ देखिए बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बोरॉन से 3 एटम जुड़े हुए हैं, तो 2 4 6, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ए और बी में से अगर हम कंपेयर करें, बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट फॉर बोरॉन, जबकि चार्ज दोनों में माइनस ही आ रहा है, कोई नया चार्ज डेवलप भी नहीं हो रहा, पाई बॉन्ड भी बराबर है, तो हम ऑक्टेट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन इस पे देता हूं, देखें आप लोग समझ पाए कि नहीं। देखो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है, एक एक ही है, माइनस चार्ज भी देखो यहाँ क्लोरीन पे, यहाँ एल्यूमिनियम बराबर है, तो फिर वी विल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट। यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ कंप्लीट है। ठीक है, तो सी और डी में से मोर स्टेबल विल बी डी। ठीक है, मोर स्टेबल विल बी, ठीक है, डी। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं।
तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो बोरॉन का जो ऑक्टेट है दैट इज इनकम्प्लीट, जबकि यहाँ बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इनफैक्ट ये तो हम केस 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए और बी में से बी विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। वाई मोर स्टेबल? बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक बार आप इनको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड, फिर हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यू चार्ज डेवलपमेंट, नया चार्ज बनेगा तो भाई स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। कई बार क्या होता है, दीज रूल्स आर ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो फोर्थ केस हम लोग देखते हैं, सो दीज रूल्स आर ऑल्सो इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन और टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो फिर हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे पास ये 3 RS हैं। तो पहले वाले में क्या है ना कि इट्स ए न्यूट्रल स्ट्रक्चर, 3 पाई बॉन्ड, तो ये तो पक्का है कि भाई ए इज मोर स्टेबल, क्योंकि तीनों में पाई बॉन्ड बराबर है। रूल 1 डिसाइड नहीं कर पा रहा, रूल 2 चार्ज आ रहा है, तो भाई ये दोनों लेस स्टेबल हो गए, रूल 2 से हमने डिसाइड कर लिया। ऑक्टेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं चार्ज। यहाँ पे देखो, ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये क्लोजर हैं, यहाँ पे जो अपोजिट चार्जेस हैं ये दूर हैं। तो अपोजिट चार्जेस ज़्यादा स्टेबल होंगे अगर वो क्लोज होंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड लाइक चार्जेस अगर होंगे तो जितना दूर होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं ये बोल सकता हूँ कि अपोजिट चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन क्लोजर and like charge is more stable when they are दूर, ठीक है, सॉरी, when they are more separated, ठीक है, दूर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है ऑपोजिट चार्ज, ये पास में है और ये दूर है, तो ऑपोजिट चार्ज कब ज़्यादा स्टेबल होंगे? जब ये पास में होंगे, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बी विल बी मोर स्टेबल देन सी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो मैंने कुछ 17 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए थे और आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी नंबरिंग भी भूल गया हूँ, तो आगे देखते हैं, ठीक है। फिर से नए से नंबरिंग कर लेते हैं। तो इस पर कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन करना है। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें।
एक बार थोड़ा टाइम दे करके इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एबीसी में मान लीजिए एबीसी है ये, तो सबसे स्टेबल होगा ए, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। सभी में 3-3 पाई बॉन्ड है, तो ए न्यूट्रल है। बी और सी में से बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होगी, क्योंकि बी में ऑपोजिट चार्जेस हैं और ये चार्जेस क्लोजर हैं, ठीक है। सी में ये चार्जेस दूर हैं। यहाँ पर देखें हम ए बी सी, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए मोस्ट स्टेबल होगा, न्यूट्रल है, 2 पाई बॉन्ड्स है। बी में भी 2 पाई बॉन्ड्स है, सी में भी 2 पाई बॉन्ड्स है। बट बी विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि बी में ऑपोजिट चार्जेस आर क्लोजर एंड सी विल बी लेस स्टेबल बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस क्या हैं, दूर हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए लेट्स से दिस इज बी, तो इसमें बी मोर स्टेबल होगा। दोनों में 1-1 पाई बॉन्ड है, और 1-1 पाई बॉन्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट रूल फेल हो गया, ठीक है। चार्ज दोनों में प्लस माइनस, तो सेकेंड रूल फेल हो गया। ऑक्टेट दोनों में इनकम्प्लीट है कार्बन का, थर्ड रूल फेल हो गया। तो फिर ऑपोजिट चार्ज रूल से लगाते हैं हम। ऑपोजिट चार्जेस इसमें क्या है, क्लोजर है, बी इज मोर स्टेबल। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। तो सी में देखो एक माइनस ऊपर है, एक माइनस ऊपर, एक कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे प्लस है। दोनों में पाई बॉन्ड 2-2 है। रूल 1 फेल, दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है। रूल 2 फेल बिकॉज रूल 2 से हम क्या देखते हैं, न्यू चार्ज कुछ बन ही नहीं रहा है। रूल 3 भी फेल, क्योंकि ऑक्टेट कार्बन का दोनों में इनकम्प्लीट है। रूल 4 स्टेट्स ऑपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोजर, वो इसमें है, डी मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में देखें हम, इन तीनों में ए को तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। रूल 1 से ही डिसाइड हो गया ए मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और बी और सी में अगर हम कंपेयर करें, दोनों में पाई बॉन्ड बराबर हैं, रूल 1 फेल। दोनों में एक माइनस एक प्लस है, रूल 2 फेल्स। दोनों में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, रूल 3 फेल्स। ऑपोजिट चार्जेस इसमें क्लोजर हैं, इसमें दूर हैं, तो बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करें आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रख करके आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस लिख भी रहे हैं और खुद से सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए और बी में दोनों में 1-1 पाई बॉन्ड है, बट यहाँ पर लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस कब स्टेबल होंगे, जब ये दूर होंगे। यहाँ पे देखिए ज़्यादा दूर है, यहाँ क्लोज आ गए, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप एक माइनस से दो, एक माइनस से एक माइनस है, क्या होगा बताइए, ये लाइक चार्जेस हैं। अब लाइक चार्जेस यहाँ देखो क्लोज आ रहे हैं, यहाँ पे दूर हैं, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। रूल 1 काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। रूल 2, ठीक है, चार्ज डेवलपमेंट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। रूल 3 क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मैक्सिमम एटम्स का, जिसमें ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज़्यादा स्टेबल। एंड रूल 4 ऑपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोजर एंड लाइक चार्जेस शुड बी सेपरेटेड, ठीक है। तो अब हमने ये 4 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। देन 5th रूल पर हम आते हैं। कई बार इन सारे रूल्स से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, and then we require another rule, 5th rule.
तो इसके लिए हम बनाते हैं। मैं देखो रूल 1 इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है। रूल 2 भी नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों में एक एक माइनस चार्ज है। रूल 3 ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है। रूल 4 ऑपोजिट चार्ज वो है नहीं, तो फिर रूल 5 की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखिए O पर नेगेटिव चार्ज है और इसमें C पर नेगेटिव चार्ज है। सो माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज is more stable on more electronegative and positive charge is more stable on less electronegative। ठीक है, यहाँ आ रहा है माइनस चार्ज O पर और C पर। O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है और इसीलिए A की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने अभी 5 तक करा दिए। देखो मेरा ये मानना है कि सीखते तो हमेशा क्वेश्चन से ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कोई चीज़ थ्योरी लिखा दी और आप सीख गए। तो क्वेश्चंस को सिंसियरली लें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करें। इम्प्रूवमेंट के लिए वो ज़रूरी है। आप चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आए ऑर्गेनिक में, तो मेरी बात मानो। ठीक है, मैं बड़ा हूँ ना, तो मेरी बात मानो आप लोग। ठीक है, ऐसे मत बोल देना आप लोग बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, आप मेरी बात मानोगे तो इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग लिखें और सॉल्व करें। जो लोग भी बात सुनते नहीं हैं, ठीक है, इसको बस वीडियो को देखते रहते हैं दूर बैठ कर के, टीवी पे लगा लिया, तो वो बच्चे, ठीक है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, और इन सब बातों से क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सीखना नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी बात माने। ठीक है, अगर आप नहीं मानोगे देन इट हर्ट्स। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से रहें और जो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से कह रहा हूँ वैसे करें। मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं आपको बोल दूंगा कॉपी कर लो। ठीक है, और आपने किया नहीं क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको मतलब कुछ सज़ा नहीं दे सकता हूँ, डांट नहीं सकता हूँ, तो ऐसा नहीं करें आप लोग। और एक्चुअल टीचर मान करके बात माने, वर्चुअल नहीं, वीडियो टीचर नहीं, एक्चुअल टीचर मान करके मेरी बात को माने। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें आप लोग।
ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, एक बार आप इनको देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ O पे नेगेटिव है, तो A और B में से B की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन पर नेगेटिव, यहाँ O पर नेगेटिव है, तो C और D में से D की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, तो A और B में से B की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 9th क्वेश्चन। तो O पर नेगेटिव है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, N पर नेगेटिव है लेस स्टेबल, और C पर नेगेटिव है लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें हम O पर नेगेटिव है, यहाँ C पर नेगेटिव है, तो O पर नेगेटिव मोर स्टेबल होगा। यहाँ पर देखें कार्बन पर नेगेटिव है, सल्फर पर नेगेटिव है, तो सल्फर पर नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखें हम क्वेश्चन में कार्बन पर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव मोर स्टेबल होगा। लेकिन देखो सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए, पहले देखो पाई बॉन्ड बराबर है, ये सबसे पहले लगाना है, चार्ज दोनों में माइनस आ रहा है तो ठीक है, वो भी सेकंड रूल फेल हो गया, ऑपोजिट चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो वो भी फेल हो गया, और इसके बाद फिर हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर इन तीनों में देखें हम O और N, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम फर्स्ट O और N। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, ये यहाँ पर भी O और N है, और यहाँ पर O और C है, ये लीस्ट स्टेबल हो गया। और अगर यही क्वेश्चन दिया जाए तो ये दोनों फर्स्ट हो जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A, B और C में A और B की तो स्टेबिलिटी बराबर है, क्योंकि दोनों में O पे नेगेटिव है, और इन दोनों की स्टेबिलिटी C से ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप देख लें। ओके, तो हमने सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले क्या किया, पाई बॉन्ड काउंट कराए, फिर इसके बाद ये देखा भाई न्यू चार्ज डेवलपमेंट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, फिर हमने देखा ऑपोजिट चार्जेस शुड बी स्टेबल व्हेन दे आर क्लोजर, या उससे पहले हमने देखा ऑक्टेट, उसके बाद हमने देखा ऑपोजिट चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन दे आर क्लोजर, एंड लाइक चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन दे आर सेपरेटेड, और फिर लास्ट में 5th नंबर पर हमने कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार ये रूल्स से भी हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर पाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो इन दोनों मॉलिक्यूल में आप देखोगे पाई बॉन्ड बराबर हैं, चार्ज कार्बन पर आ रहा है, ऑपोजिट चार्ज है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कार्बन एटम है ये 3 डिग्री है, और ये कार्बन एटम 1 डिग्री है, और क्या होगा, इस पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण ये मोर स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर केटायन है, ठीक है, अगर केटायन है या रेडिकल है, मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर यही क्वेश्चन एनायन के लिए पूछा जाता तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से डिक्रीज होती है। यहाँ अगर आप देखोगे प्लस आई इफेक्ट, तो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों में से A और B में से B विल बी मोर स्टेबल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन आयन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो ये बात हम इंडक्टिव इफेक्ट में भी कर चुके हैं। मैं बोल सकता हूँ कि केटायंस एंड रेडिकल्स आर मोर स्टेबल व्हेन दे आर मोर सराउंडेड बाय कार्बन, एंड एनायन विल बी लेस स्टेबल व्हेन इट इज़ मोर सराउंडेड बाय कार्बन आइटम्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं कुछ क्वेश्चंस और कराना चाहता हूँ, ये करें। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग
लिख करके कॉपी कर लीजिए और फिर अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। ओके, तो मैं ये बोल रहा था 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कार्बन आयन 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ देखो आप, ये कार्बन आयन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है, तो ए विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 1 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो क्या होगा बताओ? ई और एफ विल बी मोर स्टेबल। 17 देखिए आप, रेडिकल ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो सी और डी में से सी मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, बस एक छोटी सी चीज़ और इसमें, ठीक है, कंपैरिजन के लिए पूछी जा सकती है। एंड देन रिलेटिव स्टेबिलिटी का वाला जो पार्ट है, मतलब हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज़ ऑफ आरएस, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं बोल रहा था आपको 6 पॉइंट तक मैंने आप लोगों को करा दी, 6 पॉइंट्स। 7 पॉइंट इज फ्राइस रूल। ठीक है, फ्राइस रूल। फ्राइस रूल ये कहता है कि अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बेंजीन रिंग है। अब जो लेफ्ट वाला जो स्ट्रक्चर है नैप्थलीन, इसमें एक बेंजीन रिंग ऐसी है, दोनों बेंजीन रिंग को मैंने अलग अलग कर लिया, एक ऐसी है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अगर है तो दोनों के लिए ही काउंट होगा, दोनों बेंजीन जैसे दिख रहे हैं। राइट वाली रिंग को हमने क्या किया, अलग कर लिया, तो यहाँ पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ गायब है, और इनमें तो पाई बॉन्ड है। तो देखा जाए तो ये दोनों फॉर्म्स जो मैंने इसमें से निकाले हैं, इनको कहा जाता है बेंजीनोइड फॉर्म्स। बेंजीनोइड फॉर्म्स, ठीक है, ये दोनों बेंजीनोइड फॉर्म्स हैं। फ्राइस रूल ये कहता है स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म्स। लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। पता चला आप इसमें काउंटिंग करने लगे, ठीक है, ज़्यादा बेंजीन है इसमें, तो ये कंपैरिजन नहीं है। दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म। इसमें दोनों बेंजीन रिंग्स हैं, इसमें एक बेंजीन है दूसरा नहीं है, तो एक ही स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए इससे 2 बेंजीन बन रही है, इससे एक बेंजीन बन रही है और एक बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स होती हैं या बेंजीनोइड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैं और क्वेश्चन इस पे कराता हूँ, आप प्रैक्टिस करें। लगभग 40-50 क्वेश्चन मैंने इस पर आपको करा दिए, और भी आपको 4-5 क्वेश्चन जहाँ मिलते रहें अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है, और एक्सपर्टाइज आपकी बढ़ाते रहें। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अब मेरी बात मानने लगे हैं। ठीक है, राइट। तो ये 2 RS हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ लास्ट। आप लोगों को लग रहा हो सर लिख लिख के थका देते हैं, तो वो दोनों के लिए मैं भी थकता हूँ आपके साथ। वो थकने के बाद ही पकोगे। ठीक है, पकोगे मतलब इम्प्रोवाइज करोगे। ठीक है, और एक्सपर्ट बनोगे आप सब्जेक्ट में, मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को और लिख करके और अटेम्प्ट कर लीजिए। ये सारी एरोमेटिक रिंग्स हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरोमेटिसिटी स्टार्ट भी करेंगे। तो मैं अगर यहाँ देखूँ तो इसमें नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म्स कितने, देखो, एक ये पूरी रिंग बेंजीन है, एक ये रिंग भी बेंजीन है, लेकिन ये बेंजीन जैसा नहीं क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, 2 बेंजीन है। ठीक है, यहाँ देखो आप 1 और इसमें भी 2 है,
तो इसमें भी नंबर ऑफ बेंजीन 2 हैं, तो हम इन दोनों की स्टेबिलिटी को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ठीक है, ए और बी की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ओके, हाँ एक स्ट्रक्चर और मैं बना के बताता हूं आपको जो इन दोनों से लेस स्टेबल होगा। देखो इसमें नंबर ऑफ बेंजीन केवल एक ही है, ये कोई बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है। ठीक है, सो ओनली वन बेंजीन। इसमें देखो कितनी बेंजीन रिंग्स है, 1 2 एंड 3 बेंजीन रिंग्स। ठीक है, इसमें देखो कितनी बेंजीन, आई एम सॉरी मैं पूरा लिखा भी नहीं, तो इसमें कितनी बेंजीन रिंग्स है, 1 2 एंड 3, तो ये बराबर हो गए। ठीक है, इनको आप क्या मान सकते हो, दोनों में 3 बेंजीन रिंग्स हैं, तो सी और डी दोनों ही क्या होंगे, आइडेंटिकल स्टेबिलिटी के होंगे। ठीक है, इनफैक्ट मैंने सेम ही लिख दिए हैं, मैं चेंज करता हूं इनको। ठीक है, आप थोड़ा देखें, अब बताइए, अब ये सी और डी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें देखो ये बेंजीन जैसा है, ये भी बेंजीन जैसा है, लेकिन ये बीच वाला बेंजीन रिंग नहीं है, जबकि इसमें देखो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें 3 बेंजीन रिंग्स हैं या बेंजीनॉइड फॉर्म्स हैं, और इसमें एक और ये 2 बेंजीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी जब कैलकुलेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, सेकेंड हम क्या देखते हैं, सेकेंड हम देखते हैं चार्ज, नया चार्ज डेवलपमेंट, न्यू चार्ज डेवलपमेंट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। थर्ड हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, जिसमें मैक्सिमम एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑपोजिट चार्जेस शुड बी मोर स्टेबल व्हेन दे आर क्लोजर एंड लाइक चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन दे आर सेपरेटेड। फिफ्थ नंबर पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड देन सिक्स नंबर पर हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव और रेडिकल, ठीक है, कि स्टेबिलिटी अगर आ रही है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और एनायन की आ रही है तो उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और लास्ट में हमने डिस्कस किया फ्राइस रूल। ठीक है, सो फ्राइस रूल स्टेट्स जिसमें ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हैं या ज़्यादा बेंजीनॉइड फॉर्म्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये कब आएंगे, जब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इसका नाम हमने पढ़ा था नैप्थलीन, इसका नाम एंथ्रेसीन और इसका नाम फिनैंथ्रीन, जो कि मैं नॉमेनक्लेचर में कवर भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम माइनस एम इफेक्ट टू कंसिडर द और टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कीटायन, एनायन एंड रेडिकल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, एंड बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, और ये सब कंप्लीट करने के बाद देन वी विल अप्लाई द रेजोनेंस इफेक्ट फॉर द एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। 2 इफेक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी 3 इफेक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट में जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब पढ़ाने के बाद देन वी विल कंसीडर अगेन द एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। और अभी तो हमने जो एसिड स्ट्रेंथ देखा था, बेस स्ट्रेंथ तो खैर हमने पढ़ा भी नहीं, वो हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर देखा था। तब हम लोग सारे इफेक्ट लगाएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और भी कई इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SIR इफेक्ट एंड SIP इफेक्ट। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।